आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने आई हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। साथियों, अगर आप कानपुर के कहीं आसपास से जुड़े हैं तो अवश्य ही हमसे आकर संपर्क करें। जरूरी नहीं है कि आप हमसे आकर पढ़ें, अरे हमसे आकर मिल भी तो सकते हैं, हमारा सिलेबस भी तो देख सकते हैं। अगर कोई आपको सलाह चाहिए, कोई सुझाव चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए अभी हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि उसके लास्ट में हम आपको अपना नंबर बताएंगे जिससे कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जो कि साथियों हमारे ऑफलाइन में जो भी हमारा क्लास चलता है उसमें टोटली आपको इसी तरह बाई फिगर से पढ़ाया जाता है। ये साथियों आप देख रहे होंगे कि ये जो फिगर आपके सामने है ये गंगा नदी तंत्र का है। किसका है? गंगा नदी तंत्र का है। जैसे कि हमारे काफी साथी ऐसे होते हैं कि जो चीजों को रटते हैं और रटी हुई चीजों को आप पुनः भूल जाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि आपके माइंड में एक फिगर बन जाए, जैसे आपने बचपन में कभी मूवी देखी होगी DDLG, आज तक उसकी स्टोरी नहीं भूले होंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने ऑडियो विजुअल देखा है। ऑडियो विजुअल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथियों यहाँ पर हम वही आपके सामने डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, गंगा नदी किससे निकलती है, या गंगा नदी किन नदियों के सहयोग से बनती है, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। कौन नदी किससे कहाँ मिलती है, तो ये आप देख पा रहे हैं। जैसे केदारनाथ के तट पर, केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी पर के तट पर है। अगर आपसे पूछा जाए भागीरथी कहाँ से निकलती है तो आप क्या कहोगे? गंगोत्री से निकलती है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं तो आप क्या कहोगे? देवप्रयाग में मिलती हैं। तभी गंगा नदी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए राम गंगा नदी, गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। गोमती नदी कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। घाघरा नदी कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए केन नदी कहाँ मिलती है, केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एकदम फिगर। सिर्फ यही नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है चलिए दिखाते हैं। जैसे ये साथियों दूसरा फिगर आपके पास है सिंधु नदी तंत्र का। किसका है? सिंधु नदी तंत्र का। यानी सिंधु हमारी सहायक नदी, सिंधु हमारी मुख्य नदी है। कहाँ से निकलती है? आपको दिखाई दे रहा होगा हिमालय सरोवर से निकलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी क्या है? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। बाई फिगर आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम एटलस से आपको हूबहू ऐसे ही पढ़ाते हैं, फिर एटलस से पढ़ाने के बाद साथियों आपके साथ डिस्कशन भी होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो चलिए देखिएगा, ये साथियों जो हमारा, हम आपको अपना सिलेबस देते हैं, ये कोई तो किसी की नकल तो है नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। अब देखिएगा इसको क्या लिखा है? भारत की नदियां। और भारत की नदियां होने के साथ साथ साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर ये आपका फिगर बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? ऊपर क्या है? आपका फिगर बना हुआ है। और साथियों इस फिगर में, इस फिगर के बाद आपको पूरा सिंधु नदी तंत्र आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, देख पा रहे होंगे पूरा सिंधु नदी के विषय में, सिंधु नदी के विषय में पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिएगा, अब आप देखेंगे इसके बाद ये है आपका गंगा नदी तंत्र। इस तरह से सिलेबस जो देंगे उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी तंत्र। पहले गंगा नदी के बारे में लिखा हुआ है, फिर साथियों पूरा का पूरा आपको गंगा नदी तंत्र का ये फिगर बना हुआ है। और गंगा नदी के बाद साथियों इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम स्थल होता है? देखिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। कितनी सहायक नदियां हैं, कहाँ पर ये अपना जल गिराती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये है आपके दक्षिण भारत, यानी ये आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, ये आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, और ये आपकी एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। तो पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वह ऑडियो विजुअल रहता है। मतलब पहले आपको एटलस से पढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है, सबसे पहले साथियों एक सेकेंड रुकिएगा, जैसे हमारे पास, हमारे बच्चों के पास ये एटलस रहता है, हमारे बच्चों के पास ये एटलस रहेगा जो कि आप देख पा रहे होंगे।
तो ये साथियों जैसे इसमें सबसे पहले है दिया गया होगा आपका, ये जैसे सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले दिया होगा, है ना, ये एटलस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले है आपका भारत के विषय में दिया है, ये है इसका भौगोलिक है, ये राजनीतिक है, ठीक है, यानी प्राकृतिक और राजनीतिक। तो सबसे पहले इस तरह से हम आपको एटलस आपके पास होगा, हमारे पास हमारा एटलस रहेगा, और दोनों के माध्यम से सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखाते भी हैं, बुकलेट भी देते हैं, और इसके साथ ही साथ साथियों आपके पास कह सकते हैं छोटे छोटे एटलस होते हैं, छोटे छोटे मानचित्र होते हैं, उनको आपको घर से भरने को लाने के लिए दिया जाता है होमवर्क। तो इस तरह से हमारा मेथड रहता है जीएस पढ़ाने का। बायोलॉजी को भी बाय फिगर, जैसे आज आपने देखा होगा बायोलॉजी भी बाय फिगर ही पढ़ाते हैं, जिस तरह से पहली बुकलेट शायद आपको मिली होगी, एक सेकंड दिखाते हैं। रुकिएगा थोड़ा, ये थोड़ा आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा टेढ़ी हो गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रुकिए आप, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, दो आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे, दो फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपकी जंतु कोशिका है और ये आपकी पादप कोशिका है, ठीक है। फिर इसके बाद साथियों आप देख पा रहे होंगे इसमें सभी फिगर लगे हुए होंगे, इस तरह से रहेगा, किधर चली गई, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो साथियों आई होप आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये हमारी 100% गारंटी है। जरूरी नहीं कि आप हमसे पढ़ने ही आइए, अरे आप हमसे मिलने भी तो आ सकते हैं, आप हमसे मिलने भी तो आ सकते हैं। और फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये देखिएगा, जैसे हमने आपको नदी के विषय में, ये आपके दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे के साथ साथ ये जलप्रपात हैं, झीलें हैं, कैसे किसका निर्माण हुआ है ना, इस तरह के बाद इसके पीछे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिए लगभग आपको कितने, ये सब नदी से संबंधित होंगे, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मेथड रहता है हमारा, आप हमसे आकर मिलिए, जुड़िए, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो भी हम देने को तैयार, कम से कम आके मिलिए तो सही। और इसके लिए साथियों आपको संपर्क करना होगा, आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन पर 8318230573, ठीक है। अगर चाहिए 8318230573, अगर आप हमसे आकर मिलना चाहते हैं। इसके अलावा 8182873243, ठीक है, इस नंबर पर साथियों आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र नंबर है, ये क्या है, संपर्क सूत्र नंबर है, ठीक है। एक बात तो आपको ये हो गई, अगर आप हमसे मिलने आना चाहते हैं तो याद रखिए कल्याणपुर स्टेशन के पीछे, कल्याणपुर स्टेशन, ठीक है, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के पीछे काली मठिया मंदिर के सामने, काली मठिया यानी काली मंदिर के सामने, ठीक है, मंदिर के सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। तो हमसे आके जरूर मिलेगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।